Good afternoon, dear student. In previous lecture, I will talk about the one of the content of pair of linear equation in two variable for the algebraic method of solving the pair of linear equation. In this content, I talk to you about the how we can solve different method to find the solution of pair of linear equation. फर्स्ट वन में हम लोग डिस्कस किए थे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था, एलिमिनेशन मेथड था। उसी में दूसरा में बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था, याद होगा। प्रीवियस लेक्चर जो देखे होंगे उन्हें पता होगा। दो मेथड बताए थे, एलिमिनेशन को दो टाइप का बताया था आपको। एक क्या था, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट बताया था, कोफिशिएंट के द्वारा कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। जिस वेरिएबल को हमें क्या करना, एलिमिनेट करना होता था, उस वेरिएबल को हम क्या करते थे, उनके कोफिशिएंट को क्या करते थे, इक्वल कर लेते थे। कैसे करते थे, बाय मल्टीप्लाइंग बाय ए रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर से क्या करते थे, उसके इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते थे, सो दैट दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट थे, जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना था, उनका कोफिशिएंट क्या हो जा रहा था, सेम हो जा रहा था। अगर जिस वेरिएबल को हम क्या कर रहे थे, एलिमिनेट कर रहे थे, उसका कोफिशिएंट अगर सेम साइन का था तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अगर दोनों कोफिशिएंट डिफरेंट साइन के थे तो हम दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। सिमिलरली दूसरा मेथड हम लोग बताए थे बाय सब्स्टिट्यूटिंग कर रहे थे। ठीक, इसमें क्या कर रहे थे, किसी एक एक्सप्रेशन को दूसरे x इन द टर्म ऑफ y या y इन द टर्म ऑफ x एक्सप्रेस कर ले रहे थे एक इक्वेशन को, और उस इक्वेशन की हेल्प से सेकेंड इक्वेशन में जैसे x इन द टर्म ऑफ y रख रहे हैं तो x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे थे। फिर उसे सॉल्व कर, सेकेंड इक्वेशन जो हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे थे फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से, तो हमें एक इक्वेशन ऐसा मिल रहा था जो क्या था, वन वेरिएबल में था। फिर उसे सॉल्व करने पे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती थी और उसे सब्स्टिट्यूट कर देते थे, तो हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती थी, फाइंड हो जाती थी। पहला क्या था भाई, इस मेथड को एक स्पेसिफिक नेम भी देते हैं, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, और इस मेथड का सेकेंड मेथड को हम क्या बोलते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। मेथड इन दोनों पे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, एक एलिमिनेशन के द्वारा भी कर चुके हैं और सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब हम किस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करने जा रहे हैं। किसके द्वारा आज डिस्कस करेंगे, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के किसके द्वारा सॉल्व करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। इस मेथड की हेल्प से हम गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वैल्यू को, x एंड y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। चलो देखो, पहले हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर उसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो देखो, हम लोग डिस्कस किए थे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। एक होता है a, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग राइट किए थे, क्या था कंडीशन, कि जो a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है और c2 है, दे आर क्या थे, रियल नंबर थे। एक सभी क्या है, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है। और एट ए टाइम a1 एंड b1 इज नॉट इक्वल टू 0, एक साथ दोनों कोफिशिएंट x और y कोफिशिएंट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। या तो x वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 होगा तो y का नहीं होगा, y वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर 0 होगा तो x का नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि a1 एंड b1 एट ए टाइम इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली a2 एंड b2 एट ए टाइम इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, दिस इज द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हमें अगर सॉल्व करना है किसके द्वारा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा,
तो सिंपल सा क्या करेंगे हम, यहाँ देखो एक वेरिएबल x है, y है और कांस्टेंट है, तो हम एक x लेंगे, y लेंगे और क्या लेंगे, कांस्टेंट को एक लेंगे यूनिटी फॉर्म में। किस फॉर्म में लेंगे, यूनिटी फॉर्म में लेंगे। ठीक, फिर इक्वल साइन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दोनों के बीच में इन दो। अब x के नीचे क्या लिखेंगे, y के नीचे क्या लिखेंगे और कांस्टेंट यूनिटी के नीचे क्या रखेंगे। याद रखना हम x के नीचे उन कोफिशिएंट रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ उन कोफिशिएंट को रखेंगे या कांस्टेंट को रखेंगे जो x में x के अलावा हो। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर x वेरिएबल है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y और क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y लेंगे और कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, और y में अगर लेना है तो क्या लेंगे, पहले कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट के कोफिशिएंट को अरेंज करेंगे, फिर क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे। फिर कांस्टेंट में आ जाओ, यहाँ देखो अब यहाँ पे y ले रहे थे तो y का कोफिशिएंट नहीं ले रहे हैं, x था तो x का कोफिशिएंट नहीं ले रहे थे। अब यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का नहीं लेंगे, किसका लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे एंड दूसरे कॉलम में रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर x वेरिएबल ले रहे हैं तो क्या होगा, पहले कोफिशिएंट ऑफ y होगा, फिर सेकेंड कॉलम में कांस्टेंट टर्म होंगे। अगर y वेरिएबल ले रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेकेंड में कोफिशिएंट ऑफ x होगा। अगर ये कांस्टेंट यूनिटी ले रहे हैं तो पहले में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x होगा, दूसरे में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y होगा। तो देखो कैसे अरेंज करते हैं इन सभी कोफिशिएंट को, a1 a2 को, b1 b2 को और c1 c2 को। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन x का कोफिशिएंट क्या है, a1, सेकेंड y का कोफिशिएंट क्या है, b1, कांस्टेंट टर्म कौन है, c1 है। सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a2 है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, b2 है, कांस्टेंट टर्म के अनुसार है, c2 है। ठीक है, तो पहले क्या रखना है, इस केस में x रखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, b1 है, सेकेंड क्या क्या है, b2 है। फिर क्या लेना था, कांस्टेंट टर्म लेता। फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है, c1 है, सेकेंड का क्या है, c2 है, इक्वल टू कर देंगे y में। यहाँ क्या रखना था, कांस्टेंट रखना था। फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है, c1 है, सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है, c2 है। फिर क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, a1 है, सेकेंड का क्या है, a2 है, इक्वल टू 1 अपान फर्स्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, कोफिशिएंट a1 है, सेकेंड में क्या है, a2 है, सेकेंड इक्वेशन। फिर क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, b1 है, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, b2 है। याद रखना ये जो कोफिशिएंट रखेंगे अलॉन्ग विद साइन रखेंगे। यहाँ अगर प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस होगे तो माइनस रखेंगे, साइन के साथ ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर नेगेटिव b1 लिखा है तो नेगेटिव b1 ही लिखेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब इसको करने के बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे क्रॉस करेंगे, ध्यान देखिए से देखिए, इस b1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ, c2 के साथ। b1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और b2 को c1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी की वजह से इसे क्रॉस वर्ड दिया गया है। ध्यान से देखना, यहाँ इस c1 को किसके साथ करेंगे, a2 के साथ, और c2 को किसके साथ करेंगे, a1 के साथ। सिमिलरली a1 को किसके साथ करेंगे, b2 के साथ करेंगे, और a2 को किसके साथ करेंगे, b1 के साथ करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे क्या है, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, पहले ये प्रोडक्ट लिखेंगे फिर ये वाला प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर इन दो प्रोडक्ट आएगा उन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे इसमें क्या मिलेगा आपको, x अपान आपको क्या मिला, पहले क्या था, b1 c2 के साथ करना है, b1 इंटू c2 करेंगे, फिर b2 c2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मगर पहले ये राइट करेंगे, फिर जब ये राइट करेंगे उसके साथ क्या लगाएंगे, साइन लगा देंगे, किसका, नेगेटिव का। b2 इंटू क्या लिखेंगे, c1 लिखेंगे।
इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, y अपान, यहाँ क्या मिलेगा C1 इंटू A2 माइनस क्या हो जाएगा C2 इंटू A1, यहाँ क्या मिला 1 अपान A2 इंटू A1 इंटू B2, फिर माइनस A2 इंटू B1। कोई कंफ्यूजन? ये प्रोसेस करने के बाद हम सभी को x को यूनिटी के साथ इक्वेट कर देंगे, y को भी क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? as we know that a is equal to b equal to c, then a is equal to c, then r b equal to c, the things which are equal to the same thing are equal to one another। ये इक्विलिब्रियम डायग्राम हम लोग 9th में डिस्कस किए थे। जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है देन क्या होगा, a इक्वल टू सी होगा और b इक्वल टू बी क्या होगा c होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिला, x इक्वल x अपान क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिला, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू क्या मिला 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। इसे सॉल्व कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। सॉल्व करने पे ये आपको x की वैल्यू को डिफाइन करेगा। सिमिलरली इसको इक्वेट करें, y अपान क्या लिखें c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a1 c1 a2 माइनस c2 a1 अपान क्या मिलेगा आपको a1 b2 माइनस a2 b1 मिलेगा। ये जो वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो आपको ये y की वैल्यू को क्या करेगा डिफाइन करेगा। ये मेथड हमें अडॉप्ट करना है टू सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस मेथड इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ लेट we understand this concept with the help of an example. Here is example is 5x, solve the following. Solve the following. First equation is 5x plus 3y is equal to 19. 3y is equal to 19. Second one is 16x minus 7y. 16x minus 7y is equal to 11. 16x minus 7y is equal to 11. तो जो पहला काम होगा हम लोग का, जो पहला स्टेप होगा, जो एक्सप्रेशन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब किस फॉर्म में होना चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसको एक्सप्रेस करेंगे किसमें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो देखो दोनों इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन क्या इस फॉर्म में है, नहीं है तो सबसे पहले इन्हें एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको क्या, इसे फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, फर्स्ट कैन बी रिटन एज 5x प्लस 3y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक, सेकेंड को क्या लिख सकते हो, 16x नेगेटिव 7y नेगेटिव 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन। अब क्या करना है, एक्सप्रेस करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में राइट करेंगे। किस फॉर्म में, x अपान कोफिशिएंट ऑफ x एक कॉलम में, सेकेंड कॉलम में कोफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ y अपान कांस्टेंट ऑफ सेकेंड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ x, और यूनिटी अपान कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। चलो इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं तो क्या मिलता है,
चलो सॉल्व करते हैं। x अपान क्या लिखेंगे, y और इक्वल टू 1। ठीक है, क्या था x में कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ क्या है +3 +sin3, और यहाँ क्या है देखो, यहाँ साइन क्या है -7, तो यहाँ क्या लिखेंगे -7। कांस्टेंट टर्म क्या है -9 है, ये कितना है -11। ठीक, ये साइन ध्यान में रखना, आप कंफ्यूज ना हो तो इसी ब्रैकेट में रख सकते हैं। सेकंड देखो, यहाँ क्या रखना था, कांस्टेंट रखना था -19 -11। फिर क्या रखना था, कोफिशिएंट ऑफ x रखना था, कौन सा होगा 5 होगा, और दूसरा कौन सा होगा 16 होगा। थर्ड कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x, फिर कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y 3 -7। अब क्या करना था हम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें इस फॉर्म में राइट मिलेगा इक्वेशन। चलो राइट करते हैं। राइट करने पे हमें क्या मिला, x अपान क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ करना था, 3 इंटू क्या हो गया -11। ठीक, माइनस साइन लगानी थी, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, -7 इंटू -19। सेकेंड वन y, इसको क्या करेंगे 19 इंटू -16 करेंगे, -19 इंटू 16 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -11 इंटू क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा 5 इंटू -7। ठीक, माइनस क्या रखना है 16 इंटू क्या लिखना है, ये राइट करना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, ये x अपान क्या हो जाएगा 3 इंटू -11 -33, माइनस ये क्या हो जाएगा -7 इंटू -19, नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव होने पे ये क्या मिल जाएंगे 7 इंटू 19 -133 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को नहीं। चलो आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ देखो -19 इंटू 16 क्या होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, -19 इंटू 16 कितना आएगा, सॉल्व करो। -19 इंटू 16 304, -304 ये आएगा, ये आ गया। और -11 इंटू 5 -55, -55 क्या हो जाएगा +55 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं, ये गया -55 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 5 इंटू -7 -35 ना, और -16 इंटू 3 दैट इज 48। सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे x ये क्या हो जाएगा -33 -133 इक्वल टू ये क्या होगा -304 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 55 इज इक्वल टू 1 अपान -35 -48 ये होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ये आपको मिला क्या x अपान -166 इक्वल टू y अपान क्या मिल जाएगा 300 -304 प्लस 55 दोनों क्या है अपोजिट, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है नेगेटिव है, तो इनके एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा -304 प्लस 55 कितना आ जाएगा
कितना आएगा 249, ओके 200 नहीं, ध्यान से देखो क्या आएगा 304 प्लस 55, हाँ 249, नेगेटिव 249 और इक्वल टू ये क्या हो गया नेगेटिव 35 प्लस 48, दोनों मिलके क्या मिलेंगे, दोनों नेगेटिव है तो इनके एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ एडिशन होगा, साइन किसकी होगी नेगेटिव की, तो ये हो गया -83 हो गया। तो अब क्या बताए थे कि x को यूनिटी के साथ एक बार एक्सप्रेस करना है, एक बार y के साथ, तो ये हो जाएगा x अपान -166 इज इक्वल टू 1 अपान -83, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -166 अपान -83, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम x इज इक्वल टू क्या हो गया 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या अपान क्या हो जाएगा -249 इज इक्वल टू 1 अपान -83, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -249 अपान क्या हो जाएगा -83, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होके कितने टाइम जाएगा नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो गया 3, क्या हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू क्या हो गया 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्या गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन होगा तो हमें कांटेक्ट करिएगा, फिर हम उसकी डाउट को क्लियर कर देंगे। नाउ राइट द क्वेश्चन। इसी मेथड से सभी को सॉल्व करना है आपको, क्लास मल्टीप्लाई की मेथड से ही सॉल्व करेंगे, आप अडॉप्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, विजिबिलिटी है नहीं है तो ध्यान से बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना। 2x नेगेटिव y इज इक्वल टू क्या है 6 एंड x माइनस y इज इक्वल टू क्या है 2। सेकेंड आपका है x प्लस y इज इक्वल टू क्या है 7 और 5x प्लस 12y इज इक्वल टू क्या है 7। थर्ड वन आपका है एक मैं चेक करता हूँ, इसमें तो IQ लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे नंबर के साथ हम डील करते थे वैसे हम वेरिएबल के साथ भी क्या करेंगे, वेरिएबल कांस्टेंट के साथ भी क्या करेंगे डील करेंगे। यहाँ क्या BS माइनस CY इज इक्वल टू क्या है A माइनस B, ब्रैकेट में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तुम लोग। ये BS प्लस CY इज इक्वल टू क्या है A प्लस B। सॉल्व करना, कहीं भी कोई डाउट होगा हमें निकाल दीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।